अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह में किसान जो है वो अड़े हुए हैं। साथ ही किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने की रस्साकशी जारी है। अब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की है। हरियाणा से लगते पंजाब के खनौरी और डबवाली बॉर्डर भी 3 दिन से बंद है। अब इस दौरान सरकार और किसानों के बीच मीटिंग के दौर भी लगातार चल रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों किसान सड़कों पर है, क्या है उनकी मांगे और एमएसपी क्या है जिसके लिए इतना हंगामा मचा हुआ है। क्या किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा एक एजेंडा है? तमाम बातचीत करेंगे, पर पहले रिपोर्ट आपके लिए जो बनाई है वो आप देखिए। किसानों का आंदोलन प्रदर्शन। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन। शंभू बॉर्डर पर डटे किसान संगठन। दिल्ली में जाने से रोकने की रस्साकशी। सरकार और किसानों में वार्ता बेनतीजा। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच के प्रयास का चौथा दिन शुक्रवार रहा, लेकिन किसानों को सफलता नहीं मिली। इस बीच किसानों की प्रमुख मांग फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं, जिसको मीटिंग के जरिए हल निकालने की कोशिश तो की गई, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। चंडीगढ़ में एक दिन पहले किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सूत्रों के अनुसार सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें किसान और सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन किसान नेता एमएसपी गारंटी पर अड़े रहे। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने शुक्रवार को ग्रामीण भारत बंद रखा। इसमें गांव में दुकानें बंद करने और किसानों के खेतों में काम न करने को कहा गया। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में बाजार बंद रखे गए। रोडवेज की बसें नहीं चली। राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर दिखा। बीकेयू चढ़ोनी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के कई टोल नाकों को 3 घंटे के लिए फ्री कराया। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार और उद्योगपतियों के बीच तालमेल के आरोप लगाए। उनके आरोप है कि केंद्र सरकार डरा धमकाकर किसानों की आवाज दबाने की मंशा रखे हुए है। हम एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं, अगर हल नहीं निकला तो आंदोलन आगे भी बढ़ेगा। इधर संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ के ग्रामीणों ने भारत बंद रखा। इसका कई जगह असर देखने को मिला। पंजाब के फाजिलका में भारत बंद का असर। किसानों के समर्थन में दुकानें नहीं खुली। किसानों ने किया फिरोजपुर हाईवे ओवर ब्रिज जाम। मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर किसानों ने प्रदर्शन किया। वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई। पलवल में कर्मचारी यूनियन किसानों ने निकाला जुलूस। लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की। लुधियाना चंडीगढ़ नेशनल हाईवे कोहाड़ा चौक पर रहा जाम। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बंद, किसानों ने किया विरोध। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है। ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही है। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो। पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू की जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त बाजार समझौतों पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बने। मिर्च, हल्दी व अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करें।
संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। किसान नेताओं का कहना है कि हमें भड़काया ना जाए, हमें सपोर्ट मिल रहा है, ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है, हमें एंटी नेशनल और खालिस्तानी बोला जा रहा है। दरअसल हमारी छवि खराब की जा रही है। पीएम मोदी को पता है कि अगर पूरे देश के किसान खड़े हो जाएं तो मांगे माननी पड़ेंगी। इसके साथ ही स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसान अपना फोरम किसी भी पार्टी को नहीं देंगे जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। बहरहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी और पीएम मोदी इस मामले में कितना गंभीर हैं, ये तो उनकी रणनीति से ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो देखिए, आपने देखी है रिपोर्ट और ये जाना, एक छोटी सी झलक हमने आपको दिखाई कि आखिर क्या कुछ हुआ इस पूरे किसान आंदोलन में। अब बात क्योंकि किसान आंदोलन की यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार आज चौथा दिन है जब किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर उनका जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, वो लगातार जारी है। अब इतने किसान सड़कों पर आ तो गए हैं, अपनी मांगे भी रख रहे हैं, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले किसान एक बार फिर एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। जिस समय राम मंदिर निर्माण के जोश से लबरेज भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे वेग में आगे बढ़ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, कुछ किसान संगठन जो है उनके रास्ते में आकर खड़े हो गए हैं। अब ऐसे में पूरे देश में इस समय एमएसपी के साथ चर्चा इस बात की भी की क्या अब आचार संहिता लगने वाली है, उससे कुछ दिन पहले इस तरह का आंदोलन और प्रदर्शन कहीं विपक्ष की स्वार्थ सिद्धि तो नहीं। आज उसी पर बात करेंगे और सबसे पहले ये जानते हैं कि जो पहला सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि ये एमएसपी जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, आखिर वो क्या होती है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। किसानों के हित के लिए सरकार ने ये व्यवस्था जो है वो बनाई है और इसके तहत सरकार फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अब अगर बाजार में फसलों के दाम कम भी हो जाए तो किसान जो है वो आश्वस्त रहता है कि उसकी फसल सरकार कम से कम इस कीमत पे जरूर खरीदेगी। यानी किसानों के हित के लिए सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है और इसी को देखते हुए किसान कहीं ना कहीं बड़े आश्वस्त थे कि सरकार फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अब कहीं ना कहीं उनको इस बात की आश्वासन था कि कम से कम इस कीमत पे तो जरूर हमसे जो सरकार है वो तमाम सामान चीजें खरीद लेगी। लेकिन इसे ऐसे समझिए कि किसी फसल की अगर एमएसपी 1000 रुपए क्विंटल है और खुले मार्केट में वही फसल 500 रुपए में मिल रही है, तो भी सरकार किसान से वह फसल 1000 रुपए क्विंटल में ही खरीदेगी। इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है और आमतौर पर एमएसपी किसान की लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होती है। हालांकि देखिए, एमएसपी सरकार की नीति है, कानून नहीं है। इसे सरकार घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है और बंद भी कर सकती है। अब किसानों को यही डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बंद कर दे, घटा दे या फिर बढ़ा दे और इससे किसानों को नुकसान हो जाए। अब देखिए दूसरा बड़ा सवाल, क्या सरकार सभी फसलों पर एमएसपी देती है और ये कैसे तय होता है? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। देखिए, फसलों का उचित दाम दिए जाने के लिए केंद्र सरकार ने 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी कि CACP का गठन किया था। अब CACP ही एमएसपी तय करता है। देश में पहली बार 1966 और 67 में एमएसपी की दर में फसलों की खरीदी की गई थी, जहां पर केंद्र सरकार फिलहाल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है और ये जो राइट है ये राज्य सरकार के पास होता है और वो लागू कर सकती है। तीसरा बड़ा सवाल जिसके बारे में हम बात करें, जब सरकार एमएसपी दे रही है तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है कि जब एमएसपी ऑलरेडी सरकार दे रही है तो आंदोलन किस बात का? इसका ये जवाब है कि किसानों की सरकार से 2 प्रमुख मांगे हैं। अब पहली जो मांग है वो ये है कि एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दीजिए और दूसरी जो मांग है
वो ये है कि जो मिनिमल सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी है उसको लीगल गारंटी दीजिए, यानी कि इसके लिए कानून बनाइए। अगर आप लीगल गारंटी दे रहे हैं तो इसको लेकर कानून बनना चाहिए। अब किसान ये चाहते हैं कि बाहर भी कभी वो फसल बेचे तो एमएसपी की दर पर ही खरीदी हो। कम कीमत पर खरीदी करने वाले व्यापारियों पर आपराधिक केस चले। अगर जो लोग कम कीमत में खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर केस चले, वो कहीं ना कहीं अपराध ही है कि उनसे वो कम प्राइस में खरीद रहे हैं। ये उनकी मांग है। अब एमएसपी के दायरे में लाए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आश्वासन वो दे चुके हैं कि एमएसपी पर ही खरीदी होगी, उसके अलावा कोई और खरीदी नहीं होगी। जो एमएसपी तय की जाएगी उसी के ऊपर खरीदी की जाएगी। ये पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया था किसानों को। लेकिन किसान जो है वो कानून की मांग कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो कानून चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं इस चीज से सैटिस्फाई हो पाएंगे जो भी सरकार ने कहा है। अब एमएसपी से 4 प्रमुख फायदे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। पहला फायदा सुरक्षित, कहीं ना कहीं यहाँ पर किसान जो है वो महसूस करते हैं कि किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी, यानी कि देखिए सुरक्षित आमदनी की यहाँ पर बात की जा रही है। किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो इससे किसानों को स्थिर और अनुमानित आय तय होती है। फिर आता है स्थिर मूल्य। एमएसपी के जरिए बाजार की कीमतें स्थिर होती है। ये मार्केट में तेजी से होने वाले उतार चढ़ाव को रोकता है। तीसरा, उत्पादन को बढ़ावा, यानी एमएसपी एक तरह से गारंटी होती है। किसान ने जो फसल लगाई है वो सरकार एमएसपी के माध्यम से ज्यादा दाम पर खरीदेगी। जब खरीदने वाला तय होगा तो किसान ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। चौथा है फूड सिक्योरिटी। एमएसपी किसानों को भरोसा दिलाती है कि वो खाद्य फसलों की खेती करे, और जब किसान खाद्य फसलें लगाता है तो देश में खाद्य की कमी नहीं होती और इससे सरकार को आयात कम करना पड़ता है और स्टॉक होने से फूड सिक्योरिटी बनी रहती है। पांचवी बड़ी बात, एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग का क्या फॉर्मूला दिया था वो बताते हैं। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि जो एमएसपी होगा वह फसल की लागत से 50% होगा। मान लीजिए कि एक फसल को उगाने में किसान के 1000 रुपए लगे, इसमें 50% यानी कि 500 रुपए जोड़ा जाए तो कुल जो एमएसपी आती है वो 1500 रुपए होगी। इसे C2 + 50% फॉर्मूला कहा जाता है और यहाँ C2 का जो मतलब है वो कॉस्ट है। अब यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा एक एजेंडा यहाँ पर तय किया जा रहा है। अब एमएसपी को लेकर ये संग्राम छिड़ा हुआ है। यही वजह है कि किसानों से बातचीत की कोशिशें लगातार जारी है। अब पिछले कुछ दिनों में किसानों से सरकार की 3 बैठकें हो चुकी है, लेकिन किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, पीछे होने को तैयार कतई नहीं है। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस आंदोलन की असलियत पर सवाल उठाता है। इस वीडियो में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल नजर आ रहे हैं। अब उनका क्या दावा है कि किसान आंदोलन 2.0 का मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को खत्म करना है। जी हाँ, सही सुन रहे आप। उनके मुताबिक राम मंदिर निर्माण के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि देश में मजबूत होती रही है, मजबूत दिख रही है और इसलिए कुछ समय तक इस नए किसान आंदोलन को चलाने की योजना बनाई गई, जिससे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार की छवि का ग्राफ जो है वो गिर जाए। अब लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। जनाधार की कमी का सामना कर रही इन पार्टियों के नेता किसी न किसी तरह से सत्ता पाने की जुगत में लगे हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले हार पक्की देख विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रख मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा सवाल सोचिएगा, क्योंकि जो पूरा किसान आंदोलन हो रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे कई सवाल बाहर आ रहे हैं। क्या किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए
उठ रहा है क्योंकि बीते दिनों किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने आंदोलन के दौरान कहा था कि राम मंदिर के कारण मोदी का ग्राफ काफी ऊपर चला गया है, चुनाव से पहले हमारे पास बहुत कम समय है और हमें मोदी का ग्राफ नीचे लाना है। तो क्या देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल देखकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है और एक बार फिर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन वाले ट्रिक का सहारा कहीं ना कहीं ले रहे हैं। अब किसान आंदोलन की टाइमिंग देखने से यह साफ होता है कि पीएम मोदी के यूएई में मंदिर के लोकार्पण से ठीक पहले देश में अराजकता का माहौल बनाया गया है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों का बीजेपी को 2019 में करीब 37% वोट मिले थे और 303 लोकसभा सीटें आई थी। विश्लेषकों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट हासिल होने की संभावना है। सर्वे हुआ था जिसमें ये सामने आंकड़ा आया और इस तरह वे 400 सीटें जीत सकती है और ये बात विपक्षी दलों को जो है वो पच नहीं रही है। लेकिन पहले आपको सुना देते हैं जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने क्या कुछ कहा। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो जगजीत सिंह ढल्लेवाल को आप सुन रहे थे। जगजीत सिंह ढल्लेवाल का नाम क्यों हो रहा है वायरल, लेकिन इस वीडियो में दिख रहे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जगजीत सिंह ढल्लेवाल इस बार के किसान आंदोलन के अगवा है। जगजीत सिंह ढल्लेवाल भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष है। वो मूल रूप से पंजाब के फरीदकोट से आते हैं और इससे पहले वर्ष 2022 में ढल्लेवाल ने पंजाब में 50 किसान संगठनों को साथ लेकर प्रदर्शन किया था। आपको याद होगा कि वर्ष 2020 और 21 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर चलाया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा में 2 गैर राजनीतिक गुट बन गए हैं। इसमें एक गुट राकेश टिकैत, वाकिफ होंगे आप, और दूसरा गुट जगजीत सिंह ढल्लेवाल का है। इस बार के आंदोलन में जगजीत सिंह का गुट ही एक्टिव है और यही नहीं, किसान आंदोलन को कवर कर रहे बहुत से यूट्यूबर्स, मीडिया हाउसेस के वीडियो देखने के वहाँ पे कहीं ना कहीं वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जगह पर, जिन्हें यहाँ दिखाना कहीं नहीं हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे कुछ आपत्तिजनक वीडियोस है जो आप लोग भी नहीं देख सकते हैं। अब इन्हें देखकर आप यही कह सकते हैं कि किसान आंदोलन भ्रमित है या गलत लोगों के हाथ है। बहुत से किसान इंडिपेंडेंट पंजाब या खालिस्तान की बात करते हुए मिलते हैं, कुछ तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मिल जाते हैं। अब इन किसानों के मन में एमएसपी पर गारंटी की डिमांड कम है, केंद्र सरकार को बदलने का जज्बा काफी है। जो असल में नीड है, अगर सच में किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर कुछ एक्शन लिया जाए तो उस पर फोकस करना चाहिए ना। सरकार को बदलने का जज्बा कहां से आ रहा है? इनमें से कुछ तो लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए इतनी नफरत भरी हुई है जैसे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने विरोधी दलों के नेताओं के बारे में रखता है, बल्कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में भी अपने विरोधी दल के नेता के लिए मरने मारने की बात नहीं होती है। यहां तो किसान मरने मारने की बात भी कह रहे हैं। इस बार जो किसान संगठन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे हैं उनकी संख्या और ताकत पहले आंदोलन की तुलना से बहुत कम है। देखिएगा आप कुछ वीडियोस। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में लगभग 40 किसान संगठन जत्थेबंदियां सड़कों पर उतरी थी। अब दर्शनपाल सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और कई अन्य बड़े किसान नेता इस बार आंदोलन में शामिल नहीं है। इससे भी इस बात की आशंका है कि इस बार का किसान आंदोलन ज्यादा सफल नहीं होगा। तो क्या
आगामी लोकसभा चुनाव में इसका कितना और कैसा असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज तो बेधड़क शो में मेरे साथ इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। जय श्री राम।